नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। शाहीन बाग में अतिक्रमण पर एमसीडी की कार्रवाई को लेकर बवाल, कांग्रेस आप और लोगों ने कार्रवाई को लेकर किया जमकर हंगामा, मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में शाहीन बाग के निगम पार्षद और आम लोगों ने की मीडिया से बात, बोले शाहीन बाग में कुछ भी गैर कानूनी नहीं, बीजेपी नेता कराना चाहते हैं दंगे। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, 20 ठिकानों पर कार्रवाई, डी कंपनी पर एनआईए का शिकंजा। भीषण चक्रवात तूफान में बदला आसानी, बंगाल ओडिशा में तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, झारखंड और बिहार में भी दिखेगा असर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन, 2 आतंकियों को किया ढेर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी फ्लैग लटकाने के मामले में कार्रवाई, सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपवंत सिंह पन्नू के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज, पुलिस ने दिए राज्य की सीमा को सील करने के आदेश। विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और कच्चे तेल की कीमतों की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में आई बड़ी गिरावट, शुरुआती कारोबार में 713 तक लुढ़का सेंसेक्स। दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बोले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, कहा हिमाचल प्रदेश में भाजपा एक बार फिर निश्चित रूप से सरकार बनाएगी, राज्य का सामाजिक वातावरण भाजपा के पक्ष में। बिहार में बनेगा 270 फीट ऊंचा विराट राम मंदिर, जहां राम जी की बारात रुकी थी वहीं स्थापित होगा सबसे बड़ा शिवलिंग, 250 टन वजन का होगा शिवलिंग। अर्जुन रामपाल ने की ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात, जहां उन्हें सीएम द्वारा सम्मानित भी किया गया। बता दें कि अर्जुन रामपाल महिला व्यापार मेला 2022 में भाग लेने के लिए भुवनेश्वर पहुंचे थे। गुजरात में फिर एक बार कोरोना विस्फोट हुआ है, अहमदाबाद के डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में 24 तो ओडिशा के स्कूल में 64 स्टूडेंट संक्रमित पाए गए हैं, वहीं 178 को क्वारंटीन किया गया है। क्यूबा की राजधानी हवाना में एक आलीशान होटल में विस्फोट हुआ है, होटल के आसपास की कई इमारतें भी विस्फोट में क्षतिग्रस्त हुई हैं। विस्फोट में 31 लोगों की मौत हो गई है, श्वान दस्ता अब भी लापता लोगों की तलाश में जुटा है। स्कूल शिक्षा विभाग की इकाई यूडीआईएससी की रिपोर्ट, सरकारी स्कूलों की तादाद घटी है, प्राइवेट की बढ़ी है, एक साल में 51,000 विद्यालयों पर लग गए हैं ताले। रांची हवाई अड्डे पर दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने से रोकने पर केंद्रीय उड्डयन और विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज, बोले ऐसा बर्ताव बर्दाश्त के बाहर। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी बीच मौसम विभाग ने आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है। बता दें कि मौसम विभाग ने 11 से 15 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। तलाक ए हसन पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा दूसरे लंबित मामलों के साथ इसे बाद में सुनेंगे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी, कहा इमरान खान देश में गृह युद्ध भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बहुत झूठ बोला, लेकिन अब उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में गेहूं की पैदावार में भारी गिरावट, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ा दावा किया है, कहा किसी भी हाल में अपने देश में आटा महंगा नहीं होने देंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपना कपड़ा तक क्यों ना बेचना पड़े। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ट्विटर खरीदने के बाद लगातार सुर्खियों में है। उनका एक नया ट्वीट अब चर्चा में है, इसमें उन्होंने संदिग्ध हालातों में मौत की बात कही है। जापान और ताइवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 दर्ज की गई है। ट्विटर पर सोवियत संघ के शानदार जीत पर रूस आज विजय दिवस मना रहा है। रूस के करीब 11,000 सैनिक राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेंगे। ये परेड ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन की जंग में रूस पूरी तरह से फंसा हुआ है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज, सीएम गहलोत ने किया नमन। सीएम ने कहा त्याग, तपस्या, स्वतंत्रता के पुजारी प्रताप का जीवन वीरता, शौर्य और संघर्ष का प्रतीक। बेटे पर लगे आरोपों पर मंत्री महेश जोशी का बयान, कहा कानून अपना काम करेगा, निष्पक्षता से होगी मामले की जांच।
जोधपुर में जनजीवन लौट रहा पटरी पर। कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे बाजार। अन्य संस्थानों के खुलने से भी लोगों को मिलेगी राहत। जोधपुर हिंसा मामले में पुरानी फोटो वायरल का पूरा मामला। पुलिस ने रामदास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने उठाया था मसला। रायपुर में नेशनल हाईवे 4 लेन हाईवे पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर में जमीन विवाद के चलते घर में शादी समारोह में बड़े भाई ने लठ मारकर छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। 12 में साइड न देने की बात को लेकर लोडिंग वाहन चालक और ट्रैक्टर चालक में विवाद हो गया। विवाद में लोडिंग वाहन चालक घायल हो गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को अस्पताल तक पहुंचाया। उदयपुर के खेरवाड़ा में बिंदोली में शामिल होने आए एक मेहमान की कार में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। सूचना से पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाडनू में ईद मिलन समारोह और प्रेस वार्ता का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान चीफ शहर काजी सैयद मोहम्मद अली ने हिंदू मुस्लिम समुदाय में आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। झालावाड़ में श्री कृष्ण गौशाला में गर्मी की वजह से गोवंश बीमार हो रहे हैं। इस दौरान गोवंशों की देखभाल के लिए ड्रिप कूलिंग सिस्टम और कूलर लगाया गया, जिससे गोवंशों को राहत मिली। 12 में नकाबपोश लुटेरों ने एक व्यापारी के घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन खटपट की आवाज सुनकर परिजन जाग उठे, जिससे लुटेरे डकैती में सफल नहीं हो पाए। नागौर सांसद और आरएलपी पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मेड़ता सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एमएलए इंदिरा देवी बावरी के आवास पर मीटिंग ली और जन सुनवाई की। कई समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। मेड़ता सिटी के पुलिस थाने में सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर सीएलजी और शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में एसपी गोयल ने शहर में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। चोमू में अजीतगढ़ स्टेट हाईवे पर रोडवेज बस और बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। बोली के लाखनपुर गांव में श्री सीताराम और हनुमान जी का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस मौके पर भजन संध्या, भागवत कथा और भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने शिरकत की। झालावाड़ में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। जायल में राज्य पथ परिवहन की टिकट बुकिंग खिड़की पर पिछले 18 महीने से ताला लगा है, जिससे रोडवेज में यात्रा करने वालों यात्रियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि यात्रियों को निजी बसों और अन्य साधनों के माध्यम से यात्रा करनी पड़ रही है। कामा के लेहसर गांव में जंगल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एलईडी के 22 बॉक्स जब्त किए हैं और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ में नगर पालिका की मिली भगत से बाजार में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स अवैध निर्माण जारी है, जिससे सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। बता दें कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने कलेक्टर, एसीबी और सीएम गहलोत से मामले में जांच करवाने की मांग की है। लाडनू के पारिक भवन में परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में ब्राह्मण महासभा के प्रदेश महामंत्री ब्रह्मदेव शर्मा ने साधु संतों और प्रबुद्ध जनों का भव्य स्वागत किया। रियाबड़ी में संत शिरोमणि प्रवर्तक सुकन मुनि महाराज ने आयोजित धर्मसभा में मंगल प्रवेश किया और आमजनों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, परंतु मां के जैसा प्यार कहीं नहीं मिल सकता। कामा में एक एम्बुलेंस में प्रसूता ने स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। इस दौरान प्रसूता और नवजात बालिका को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लाडनू में भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भवानी सिंह गिरहोदा ने अपना जन्मदिन गौशाला में गायों को गुड़ और चारा खिलाकर मनाया। साथ ही स्कूल में मूक बधिर बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट और फल भी वितरित किए। सिकराई के बुडली गांव में स्वर्गीय सेठ लक्ष्मण प्रसाद भट्ट की द्वितीय पुण्यतिथि पर शास्त्रीय संगीत का आयोजन हुआ। इस मौके पर भोजन प्रसादी का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।
मेहंदीपुर बालाजी में नेशनल हाईवे 21 पर ट्रैक्टर ट्रोली के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। लाठी के खेतोलाई गांव के पास एक बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में बोलेरो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजसमंद के रेल मगरा के बामनिया कला गांव में एक अनूठा विवाह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। गाय माता और नंदेश्वर महाराज का विवाह संपन्न हुआ। दूल्हा बने नंदी का स्वागत किया गया। रायसिंह नगर में छात्रों ने मिनी सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और खेल मंत्री अशोक चांदना के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा करवाने की मांग की। अधिवक्ता गोवर्धन सिंह के मामले को लेकर लाडनू में सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में मुकदमे की निष्पक्ष जांच की मांग की। करौली में ट्रैक्टर ट्रोली और कार के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर में प्रकटेश्वर महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम के अंतिम दिन भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करवाया गया और 56 तरह के पकवानों का भोग लगाया गया। जयपुर के सांगानेर में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में 3 दिवसीय पाटोत्सव मंगला आरती के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर संकीर्तन मंडली की ओर से पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही मंदिर को फूलों और लाइटिंग से सजाया गया। नरवर समिति आश्रम खोले के हनुमान जी प्रन्यास जयपुर के अध्यक्ष चुनाव हुए, जिसमें 5वीं बार गिरधारी लाल शर्मा निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। अखिल भारतीय सरदार शहर परिषद की ओर से 2 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि गांधी विद्या मंदिर संस्थान के अध्यक्ष हिमांशु दुग्गड़ रहे। सीमेंटेड सड़कों पर बिना मिट्टी उठाए ही 2 से 4 mm तक डामर की बिछाई जा रही है परत। मकराना नगर परिषद द्वारा इन दिनों शहर के कई इलाकों में सड़कों की मरम्मत के नाम पर लीपापोती हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों ने नगर परिषद के अधिकारियों पर ये आरोप लगाए हैं। प्रतापगढ़ में पंचायती उपचुनाव के तहत होने वाले मतदान को लेकर मतदान दलों की रवानगी हुई। पीपलखूंट पंचायत समिति के वार्ड नंबर 3 के लिए 10 मई को मतदान होगा। 11 मई को जिला परिषद में मतों की गणना और परिणामों की घोषणा की जाएगी। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बांसवाड़ा के दौरे पर रहे। इस मौके पर मंत्री भाटी ने कहा कि जिले में सिक्योर कंपनी की ओर से बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर आमजन से लेकर जनप्रतिनिधियों में आक्रोश है। अधिकारियों को आमजन के हितों का ध्यान रखने के निर्देश दिए। भरतपुर में एक व्यक्ति की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई, जिसके बाद परिजन और रिश्तेदारों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। तेलंगाना के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीनिवास पोपाला 1 दिवसीय अजमेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उनके साथ पश्चिम बंगाल के 4 अधिकारी भी मौजूद रहे। राजधानी में प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर दीप नारायण पांडे ने भीषण गर्मी से राहत के लिए पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। इस मौके पर उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहे। पांडे ने आमजन से प्रदेश भर में परिंदे लगाने की अपील की। नागौर के डीडवाना में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसका उजागर हुआ है। डीडवाना की सालासर रोड पर 400 मीटर सड़क को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने 22 लाख रुपए की निविदा जारी की। धौलपुर में जिला कारागार में एक बंदी ने दूसरे बंदी पर हमला कर उसे घायल कर दिया। जेल प्रबंधन ने घायल बंदी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं हमले को लेकर कोतवाली में तहरीर देकर मामला दर्ज करवाया गया है। नागौर में निःशुल्क दिव्यांग स्कूटी वितरण समारोह आयोजित किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने स्कूटी वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें 174 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की गई। मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। राजसमंद में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। पोखरण में गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। हीट वेव के चलते लोगों का जीना बेहाल हो रहा है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के महिला वार्ड के पास अचानक सांप के आने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं नर्सिंग कर्मी जगदीश जाट ने सांप को दूर भगाया, जिसके बाद वार्ड में भर्ती मरीजों और अस्पताल कर्मियों ने राहत की सांस ली।
जयपुर जिले के कालाडेरा थाना इलाके के बाईकाबास बस स्टैंड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सवारी गाड़ी और स्विफ्ट कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में सवारी गाड़ी में बैठे करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सीकर में मीणा समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मीणा विवाद को सुलझाने की मांग की। कहा, समाज के बच्चों को नहीं मिल रहा विवाद के चलते लाभ। भवानी मंडी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान योजना भेदभाव धांधली का मामला सामने आया है। एग्रीकल्चर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सीकर में उद्योगनगर थाने में दर्ज मामले में कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कार्रवाई कराने की मांग की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उदयपुर में पीने के पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी मांग को लेकर नगर निगम कार्यालय के बाहर मटके फोड़कर प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित महिलाओं ने निगम में एकत्रित होकर नारेबाजी भी की। 12 में डिवाइडर से टकराने से कार आग का गोला बन गई। 2 लोग जिंदा जल गए। 1.5 साल का एक मासूम भी जिंदा जला। वहीं एक महिला और एक पुरुष घायल हो गए। 12 जिला अस्पताल में भर्ती है। माउंट आबू मार्ग पर छिपाबेरी के पास चलती कार में आग लग गई। कार में सवार 5 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पुलिस और नगर पालिका के दमकल मौके पर पहुंचे। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के बलारा, नेछवा और लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स 83 बटालियन ने फ्लैग मार्च निकाला, जहां ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।